का स्टडी जनित में स्वागत है। आज यानी कि 6 अप्रैल 2021 के करंट अफेयर के साथ इस करंट अफेयर में हम लोग कुछ जीके स्टैटिक पर भी चर्चा करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो आते हैं अपने क्वेश्चंस पर। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में कौन कंपनी शामिल हुई है? तो इसका सही उत्तर होगा सेल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण, हाल ही में 100 सबसे मूल्यवान भारतीय फर्मों की सूची में शामिल हुई है। यह जो है इस्पात मंत्रालय के अधीन काम करती है। सेल का वार्षिक टर्नओवर जो है 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। इसमें 5 बड़े एकीकृत स्टील प्लांट हैं और ये प्लांट जो है 4 राज्यों अर्थात उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल और झारखंड में फैले हुए हैं। तो इस सेल जो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारतीय इस्पात प्राधिकरण का इसमें जो है 64.9% शेयर है और इसकी स्थापना जो है 19 जनवरी 1954 को हुई थी। 19 जनवरी 1954 की सेल की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय जो है मुख्यालय न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय है। सीईओ जो है सोमा मंडल जी हैं। सोमा मंडल जी जो है सेल के सीईओ हैं। सहयोगी कंपनियां इसके साथ काम करती हैं, जैसे भिलाई इस्पात संयंत्र, राउरकेला इस्पात कारखाना, जो सेल के साथ सहयोगी रूप में काम करती हैं। तो ये था सेल के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने पहला ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट कहाँ शुरू किया है? तो इसका सही उत्तर होगा सिक्किम। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सिक्किम में जो है इसको शुरू किया गया है। तो यह प्लांट जो है वेनेडियम आधारित बैटरी तकनीकी का उपयोग करता है और इसे 16,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। इस प्लांट की क्षमता जो है 56 किलोवाट है और यह आईआईटी मुंबई के सहयोग से पूरा हुआ है। वेनेडियम का रंग जो सिल्वर है, एक संक्रमणकालीन धातु है जो गर्मी और बिजली का अच्छा संवाहक होता है। तो वेनेडियम का उपयोग जो है स्टील धातु, मिश्र, अंतरिक्ष वाहन, परमाणु रिएक्टर आदि में किया जाता है। तो सिक्किम के बारे में जानते हैं। सिक्किम चर्चा में आया है तो सिक्किम की जो राजधानी है गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है और सिक्किम के जो मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह तमांग हैं। प्रेम सिंह तमांग जो हैं सिक्किम के पीएसटी, प्रेम सिंह तमांग सिक्किम के मुख्यमंत्री हैं और गंगा प्रसाद गवर्नर हैं। गवर्नर कौन है? गंगा प्रसाद। तो सिक्किम के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में जान लेते हैं। ये पूर्ण जैविक राज्य है सिक्किम और ये 16 मई 1975 को भारत का अंग बना था। 16 मई 1975 को भारत का अंग बना था और ये बड़ी इलायची का उत्पादक राज्य भी है। भारत में सर्वोच्च चोटी जो कंचनजंगा है, जिसकी 8,598 मीटर है। कंचनजंगा जो है भारत में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, इसी राज्य में सिक्किम में स्थित है कंचनजंगा। और नाथुला दर्रा सिक्किम में है और जैलपला दर्रा भी सिक्किम में स्थित है और इसके उत्तरी भाग में चुम्बी घाटी स्थित है सिक्किम के। तो ये था सिक्किम के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा कांगो। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। लोकतांत्रिक गणराज्य कांगो ने हाल ही में इबोला के प्रकोप की समाप्ति की घोषणा की है। इबोला वायरस की खोज जो है 1976 में हुई थी और पश्चिम अफ्रीका में इबोला का 2014-16 का प्रकोप सबसे बड़ा इबोला प्रकोप था। इबोला वायरस जंगली जानवरों से लोगों तक पहुंचा है। ये जूनोटिक वायरस है। जब जानवरों से मनुष्य तक कोई वायरस पहुंचता है उसे जूनोटिक वायरस कहते हैं। मानव से मानव के माध्यम से मानव आबादी के बीच फैलता है ये वायरस। यह इबोला वायरस के प्राकृतिक मेजबान फल और चमगादड़ से फैलते हैं इबोला वायरस। और इबोला की मृत्यु जो है
दर 50% है। मतलब 100 इबोला वायरस से पीड़ित व्यक्ति अगर है तो उसमें से 50 लोगों की मृत्यु हो जाती है। और इसका वैक्सीन जो है RBSP जेबोफ है। तो आते हैं मैप पर। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये मैप है। राजधानी किसानसा है, कांगो की राजधानी किसानसा है। कांगो जो है अफ्रीकी देश है। ये 30 जून जो है कांगो 30 जून 1960 को बेल्जियम से स्वतंत्र हुआ। यहाँ की राष्ट्रभाषा क्या है? फ्रेंच। कांगो की राष्ट्रभाषा जो है फ्रेंच है, कांगो की। और इसका पुराना नाम जो था जायरे था। जायरे जो था इसका पुराना नाम था कांगो का। ये खनिज से भरा है, ये अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है। इसका एकमात्र बंदरगाह जो है मतादी बंदरगाह है कांगो का। तो ये था कांगो के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन्नत व्यापार साझेदारी ETP का शुभारंभ जो है भारत ने किस देश के साथ मिलकर किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ब्रिटेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री जो जो हैं बोरिस जॉनसन के बीच मीटिंग हुई थी, वर्चुअल मीटिंग। इसमें यह फैसला किया गया उन्नत व्यापार साझेदारी पर। तो इसके बारे में जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्यों है। जो है ब्रिटेन अनुसंधान और नवाचार संबंधी सहयोग के क्षेत्र में भारत का दूसरा सबसे बड़ा साझेदार देश है। और ETP जो है एक हिस्से के रूप में भारत और ब्रिटेन ने एक व्यापारिक और संतुलित मुक्त व्यापार समझौता पर FATA पर बातचीत करने के लिए एक रोड मैप पर सहमति जताई है। तो ETP के एक हिस्से के रूप में जो है मुक्त व्यापार समझौता के रूप में इसे समझौते पर सहमति बनाई गई है दोनों प्रधानमंत्रियों के बीच। तो हम लोग जान लेते हैं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन जो है, ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। लंदन जो है ब्रिटेन की राजधानी है। और वेल्स, नॉर्थन आयरलैंड, इंग्लैंड और जो है वेल्स, स्कॉटलैंड जो है ब्रिटेन के हिस्से हैं। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन हैं ब्रिटेन के। और हाल ही में जो है यूरोपियन यूनियन से ब्रिटेन अलग हुआ है ब्रेग्जिट के माध्यम से, ब्रेग्जिट जिसे कहते हैं। तो ये था ब्रिटेन के बारे में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स का जन्म कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 5 मई 1818। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जो इनकी एक पुस्तक थी द कैपिटल, कार्ल मार्क्स की, समाजवाद से प्रेरित थी। द कैपिटल में कार्ल मार्क्स का प्रस्ताव है कि जो पूंजीवाद के प्रेरित बलश्रम जिसका काम अवैतनिक लाभ और अधिशेष मूल्य के परम स्रोत के शोषण करने में है, तो पूंजीवाद के खिलाफ थे कार्ल मार्क्स। 1864 में लंदन में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर संघ की स्थापना में मार्क्स ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो जो है 5 मई 1818 को कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था। और इनकी जो पुस्तक थी दास कैपिटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने एक सीमावर्ती शहर में फंसे म्यांमार के 7 नागरिकों को नई दिल्ली स्थित संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायोग, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर ऑफ रिफ्यूजीज UNHCR के समक्ष जाने की अनुमति दी है? तो इसका सही उत्तर होगा मणिपुर उच्च न्यायालय ने। मणिपुर उच्च न्यायालय ने हाल ही में म्यांमार के 7 नागरिकों को नई दिल्ली स्थित संयुक्त शरणार्थी उच्चायोग के पास जाने की अनुमति दी है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो है मणिपुर उच्च न्यायालय ने व्याख्या करते हुए कहा है संविधान की कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में शरणार्थियों को उनके मूल देश में वापस नहीं भेजे जाने यानी नॉन रिफाउलमेंट का अधिकार शामिल है। नॉन रिफाउलमेंट क्या होता है? जैसे कोई देश है X और दूसरा देश है Y। अगर कोई X देश से शरणार्थी Y देश में आता है तो उस देश में आए शरणार्थी को संरक्षण दिया जाता है Y देश द्वारा।
विपक्ष देश से आए शरणार्थी को, तो वो इस देश से भेजा नहीं जाता है, तो इसे रिफॉलमेंट, नॉन रिफॉलमेंट कहते हैं। तो ये है म्यांमार। म्यांमार में रोहिंग्या समस्या भी है। यहाँ की सेना जो है उन्हें प्रताड़ित करती रहती है। हाल ही में जो क्वेश्चन था हमारे पहले एपिसोड में, पहले करंट अफेयर में, करेन विद्रोही जो थे इस म्यांमार में, यहाँ के हैं करेन विद्रोही। म्यांमार की राजधानी नेपिताओ है। और म्यांमार में जो इरावदी नदी है, सबसे लंबी नदी है, जिसे जीवन रेखा कहते हैं म्यांमार की। म्यांमार की जीवन रेखा इरावदी नदी कहते हैं। पहले इसकी जो राजधानी थी म्यांमार की, रंगून थी, तो बाद में नेपिताओ हुई। और इसे सेना नहीं किया था। और म्यांमार जो है भारत से अलग हुआ था 1935 में, 35 में। तो ये था म्यांमार के बारे में। जो नॉन रिफॉलमेंट है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत एक सिद्धांत है जिसके अनुसार अपने देश से उत्पीड़न के कारण भागने वाले व्यक्ति को उसी देश में वापस जाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। तो वही है जो एक्स एंड वाई का फार्मूला है। यहाँ पर एक्स से गए शरणार्थी वाई में, और वाई को प्रेशर नहीं बनाया जाना चाहिए कि वो एक्स में फिर से जाए, क्योंकि वहाँ पर उसका शोषण हो रहा है। तो इसे नॉन रिफॉलमेंट कहते हैं। तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन कमिश्नर जो यूएनएचसीआर है, उसके बारे में जान लेते हैं। ये संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी है। इसकी स्थापना जो है 1950 में, यूएनएचसीआर स्थापना 1950 में। और मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड, मुख्यालय जो है जेनेवा में स्विट्जरलैंड में हुई थी। किसकी? संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी की। और इसे जो है यूएनएचसीआर को 2 बार नोबेल प्राइज से नवाजा जा चुका है। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं इसके बारे में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीलंका के किस ऑलराउंडर और पूर्व कप्तान ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? तो इसका सही उत्तर होगा थिसारा परेरा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। थिसारा परेरा ने हाल ही में श्रीलंका के खिलाड़ी थे जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो ये श्रीलंका है। और जान लेते हैं इन्होंने क्यों किया ऐसा, क्योंकि थिसारा परेरा ने, इनके बारे में जान लेते हैं। थिसारा परेरा ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच भारत के विरुद्ध ईडन गार्डन कोलकाता में 24 दिसंबर 2009 को खेला था, थिसारा परेरा ने। और तो मैप है ये श्रीलंका का। श्रीलंका की जो राजधानी है वो है श्री जयवर्धनेपुरा कोट। श्री जयवर्धनेपुरा कोट जो है श्रीलंका की राजधानी है। और महिला जयवर्धने जो यहाँ खिलाड़ी हैं वो अलग है, लेकिन इसकी राजधानी जो है श्री जयवर्धनेपुरे कोट है। और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे। गोटाबाया राजपक्षे जो हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। और जो प्रधानमंत्री हैं महिंदा राजपक्षे हैं। महिंदा राजपक्षे जो हैं श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं। तो श्रीलंका की जो करेंसी है, श्रीलंका की करेंसी, इसको कहते हैं श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंकाई रुपया जो है श्रीलंकाई रुपया जो है श्रीलंका की करेंसी है। श्रीलंका जो है इसे आंसू के आकार का है। श्रीलंका आप लोग मैप में देख सकते हैं। इसे 4 जनवरी 1948 को 4 जनवरी 1948 को ब्रिटेन से आज़ाद किया गया था श्रीलंका को। यह जो है चाय का निर्यातक देश है। इसे हिंद महासागर का मोती भी कहते हैं श्रीलंका को। जाफना जो है इस नॉर्थन एरिया में पड़ता है, जो तमिल समस्या से लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल इलम लिट्टे 1976 में ग्रसित था। पॉइंट पेड्रो या जाफना के उत्तर में है। और हम्बन टोटा इस बंदरगाह जो है इसको चीन ने विकसित कर रहा है, इसे ले लिया है 100 साल के लीज पर। एलिफेंटा दर्रा या जाफना को श्रीलंका के मुख्य भूमि से अलग करता है। और महावली गंगा 335 किलोमीटर जो है, महावली गंगा याद कर लेंगे। महावली गंगा जो है 335 किलोमीटर श्रीलंका की सबसे लंबी नदी है महावली गंगा।
तो ये था श्रीलंका के बारे में। तो हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने क्रिम्सन और सौर परियोजना के लिए 550 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है? तो इसका सही उत्तर होगा अमेरिका। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अमेरिका ने हाल ही में क्रिम्सन परियोजना के लिए 550 मिलियन डॉलर की मंजूरी दी है। तो इस परियोजना से जो है 87,500 घरों को बिजली मिलेगी, और इस परियोजना को कैलिफोर्निया के रेगिस्तान में 2,000 एकड़ भूमि पर स्थापित किया जाएगा। तो ये अमेरिका का मैप है, और कैलिफोर्निया में जो तीन मुख्य रेगिस्तान हैं वे हैं कोलोराडो रेगिस्तान, मोहाओ रेगिस्तान और ग्रेट बेसिन रेगिस्तान। ये कैलिफोर्निया के तीन रेगिस्तान हैं। ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो 49 डिग्री समांतर रेखा से कनाडा से अलग होता है। और इधर अटलांटिक सागर महासागर है, और इधर पैसिफिक महासागर है। और अमेरिका जो है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो हैं जो बाइडन है, और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। कमला हैरिस जो है यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं। राजधानी वाशिंगटन डीसी है, और जो करेंसी है डॉलर है। करेंसी जो डॉलर है अमेरिका की। तो ये था आज का करंट अफेयर। मिलते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। और धन्यवाद आप सभी लोगों को हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।